आई नो आपकी क्लास 11th बर्बाद हो गई और आपको पलक झपकते ही 12th क्लास में आप आ गए हैं, आपको पता भी नहीं चला कि कब मैं 10th से 11th में आया। और सीधा आपको ऐसा लग रहा होगा कि लॉकडाउन में क्या 11th निकली है ऑनलाइन क्लासेस में, अब मैं मतलब जेई नीट कैसे करूँगा। तो देखिए इसी चीज़ को लेकर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि बहुत अभी आप 11th के एग्ज़ाम्स या तो हो चुके होंगे या अभी चल रहे होंगे और अब आप 12th में आने वाले होंगे। अब 11th को देखो, कोरोना बैच को कैसे किसी भी तरीके से पास कर देंगे, बच्चों को 50-60% 80% तक वो मार्क्स दे देंगे स्कूल वाले, क्योंकि उन्हें ही पता है उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ा है और आपको भी पता है कि आपने कैसे पढ़ा है 11th क्लास में कोरोना के काल में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जेई और नीट में कोई बहाना नहीं चलेगा कि कोरोना बैच था। ठीक है, जेई नीट तक आते आते आपका ये कोरोना वाला सीन ख़त्म हो जाना है। तो अब आपको फोकस करना है कि आप 12th को कैसे यूटिलाइज़ करें सो दैट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में जेई या नीट निकल जाए। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी के बच्चे हैं। देखो यहाँ पर मेरे सामने 2 कैटेगरीज आती हैं। 2 कैटेगरीज कैसे? देखिए, एक तो वो बच्चे हो गए जिन्हें पता है कि उन्हें 11th-12th के साथ साथ ही नीट निकालना था और उन्हें 12th में अच्छे मार्क्स भी चाहिए बिकॉज उनके मम्मी पापा चाहते हैं। और दूसरे बच्चे वो हैं जिन्हें पता है कि बस उन्हें 12th के ही मार्क्स से मतलब है, अभी नहीं पता कि जेई नीट निकलेगा नहीं निकलेगा, उनसे नहीं होगा। उन्हें पता है कि दे कांट वर्क देयर एज इज ऑफ क्लास 12th में, कि वो क्लास 11-12th में नहीं कर सकते और वो फर्स्ट टाइम में जेई नीट नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें सबको अपना अपना पता होता है। तो आप अपने आप को 2-3 दिन आराम से सोचो, डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो और अपनी लाइफ के को एक डायरेक्शन दो कि आपको 11-12 के साथ साथ नीट निकालना है या फिर 11-12 करने के बाद 1 साल ड्रॉप लेना है और उस ड्रॉप में आपको 11-12 अच्छे से पढ़नी है, उस हिसाब से नीट निकालना है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट था मैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं 12th के साथ नीट निकाल पाऊंगा, तो मैंने अपने मम्मी पापा को पहले ही बोल दिया था कि मुझे 12th में सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करना है। 11th जैसा गया गया, 12th पर बोर्ड्स पर फोकस करना है 12th में, और बोर्ड्स के बाद में 1 साल आप मुझे दीजिएगा। ज़िंदगी का बस 1 साल होगा, वो इतनी कोई ये नहीं है कि बहुत पूरी दुनिया मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी, मैं पीछे रह जाऊँगा 1 साल में। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि 12th के बाद मुझे 1 साल दीजिएगा और मैं आपको करके दिखाऊँगा 11-12 का सिलेबस 1 साल में ड्रॉप एज अ ड्रॉपर, और फिर मैं आपको नीट में रैंक ला कर दिखाऊँगा। ठीक है, ये मेरे माइंड में पहले से सेट था। तो आपको भी अपने आप को, अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लेना है कि आपको पता रहे कि आप सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं या फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की। तो उनको क्या करना है, 12th क्लास उनका स्टार्ट हो रहा है। देखो, एंड तक जाते जाते जब बोर्ड्स प्री बोर्ड्स वाला टाइम आएगा ना 9-10 महीने बाद, तो 11th छूने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही 11th के कुछ चैप्टर्स जो 12th से रिलेट करते हैं उनको आपको पढ़ना ज़रूरी है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है कि उनकी जो 11th क्लास के टॉपिक्स हैं जो 12th के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनको वो स्टार्टिंग में ही, यानी अभी 1 अप्रैल से कर लेने हैं उनको स्टार्ट। यानी 12th के साथ साथ वो ऐसा लेकर चलें 11th को कि वो मतलब उनको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। सो 12th क्लास के साथ साथ वो अपना फर्स्ट 11th क्लास का भी सिलेबस एंड तक जाके कवर कर पाएँ, सो दैट उनका 11th का सिर्फ रिवीजन बचे एंड में, और वो सिर्फ 12th पर फोकस कर सकें प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में जो टाइम मिलता है। और उनको बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे ऑब्वियसली, बट उसके साथ साथ अब अगर आपको अपनी लाइफ में जेई और नीट भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है तो ये चीज़ समझनी होगी कि 12th के साथ साथ आपको 11th में स्टार्टिंग में ही लेकर चलना पड़ेगा। आप प्रोक्रेस्टिनेट और ज़्यादा नहीं कर सकते। इट्स लाइक डू और डाई या नाउ और नेवर, ये वाला सीन है उन बच्चों के साथ जो फर्स्ट कैटेगरी में अभी आते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियो का क्लास 11th में इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो वो आप छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 6-7 चैप्टर्स हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं 12th क्लास में। ठीक है, और आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल है, ये वाले चैप्टर्स आप आराम से इजीली कवर कर सकते हैं 12th क्लास की स्टार्टिंग में। इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है स्टार्टिंग में। और ठीक है, और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट टिप और देना चाहता हूँ कि 11th क्लास में जो आपने डेरिवेशन की थी उसको भूल जाओ, अब सीधा एमसीक्यू पर आओ, एमसीक्यू बुक उठाओ, एलन आकाश जो भी आप कोचिंग मॉड्यूल फॉलो करते हो, लखमानी सर के या फिर बायोमेंटर्स के, किसी के भी आप कोचिंग मॉड्यूल्स फॉलो करते हो, उन कोचिंग मॉड्यूल्स के एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करो, डेरिवेशंस को भूल जाओ। बट 12th क्लास की जो डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी आपके लिए, उनको आपको अच्छे से समझना है, उनको याद कर लेना है। तो 12th क्लास की डेरिवेशंस पर फोकस करना है, 11th क्लास की डेरिवेशंस भूल जाना है।
ट्वेल्थ क्लास के इतने एमसीक्यूज़ अभी नहीं करने हैं जितने 11th क्लास के करने हैं। ट्वेल्थ क्लास के एमसीक्यूज़ आप मिड ईयर में करोगे, यानी जब आपके पास 11th का भी अच्छा खासा सिलेबस हो चुका होगा और ट्वेल्थ के बोर्ड्स में भी थोड़ा सा टाइम होगा, उसमें आप ट्वेल्थ क्लास के एमसीक्यूज़ करोगे। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 11th के एमसीक्यूज़ पर फोकस करोगे और मिड ईयर में आप ट्वेल्थ के एमसीक्यूज़ पर फोकस करोगे और फिर आप ट्वेल्थ के बोर्ड्स पर फोकस करोगे। बोर्ड्स के बाद जो नीट का टाइम होगा, बोर्ड्स के बाद से लेकर नीट तक का जो टाइम होगा, उस टाइम में आप 11 12 दोनों पर एमसीक्यू पर फोकस करोगे, दोनों के एमसीक्यूज़ पर फोकस करोगे, सो दैट आपको 11th भी रिवाइज हो जाएगी। आपको बेसिक फंडा ये याद रखना है कि रिवीजन का तरीका मेरा सिर्फ एमसीक्यू लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड, वो बच्चे जो ट्वेल्थ के बाद एक साल ड्रॉप लेकर नीट करना चाहते हैं, तो उनका ड्रॉपर वाली स्ट्रैटेजी लगेगी कि ट्वेल्थ में सिर्फ डेरिवेशंस पर फोकस करें, आंसर लिखने पर फोकस करें, कॉपी से जाने पर फोकस करें, यानी आंसर शीट से जाने पर फोकस करें, और साथ में ट्वेल्थ क्लास के एमसीक्यूज़ थ्रू आउट द ईयर लगाते रहें, सो दैट आपको ड्रॉप ईयर में इतना ज़्यादा लोड ना लेना पड़े 11th और 12th का। ड्रॉप ईयर में 11th पर ज़्यादा फोकस करना होगा, 12th पर नहीं। 12th आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, एमसीक्यूज़ आप साथ साथ लगाएंगे, अब बस आपको रिवीजन करना होगा 12th का, 11th आप अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेश होकर ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, मोटी मोटी सी स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, बस आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना है इसको कि मैं कैसे करूँ। मैंने ग्रॉसली बता दिया कौन से महीने में क्या करना है, कौन से फेज़ में क्या आप कर सकते हैं, और दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।